शास्त्रों में कहा कि यह कर्म भूमि है। यहां पर व्यक्ति कर्म करके उत्थान को प्राप्त कर सकता है। सत्कृत्य करके, साधनाओं को संपादन करके व्यक्ति अपने मानव जीवन को धन्य धन्य कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। ये भारत भूमि कर्म भूमि, अन्य भूमि इस देश के इतर जितने देश हैं सर्वत्र वो भोग भूमि है, वो कर्म भूमि नहीं। कौन सी भूमि है वो? भोग भूमि। भारत हो सकता है कि भैया अमेरिका हमसे बहुत अधिक विकसित हो, इंग्लैंड हमसे बहुत अधिक विकसित हो, जर्मन फ्रांस इससे सारे देश बहुत विकसित हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जहां तक मानवीय मूल्यों की बात आएगी, नैतिकता की बात आएगी और धर्म की बात आएगी, तो भारत से अधिक विकसित और धनी विश्व का कोई देश नहीं। हाँ, फिर ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि यहां हमारे ऋषियों ने कभी भोग को अपना जीवन नहीं माना, बल्कि योग और भगवान के चरणों में संयोग को ही अपने जीवन का ध्येय माने। विदेश का व्यक्ति आता है जब इस देश में, तो उसे आश्चर्य होता है कि भैया ये जो प्रातः काल उठ के ये 4-5 बजे ये लोग नहाते क्यों हैं, देख के आश्चर्य होते हैं वो। क्या जरूरत है 4-5 बजे नहाने की? अब उन्हें तो आप ये बात नहीं समझा सकते, उनके अनुसार चाहे वो 11 बजे उठे, नहाए या ना नहाए, भाई फिर भी वो यदि शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही है, स्वच्छ है तो बस काफी है। पर उनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ ये नित्य कर्म है। हमारे यहाँ कर्म के 3 विभाग माने गए हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म जो निरंतर रोज किया जाए उसे नित्य कर्म, छोड़ नहीं सकते जिसे। नैमित्तिक कर्म विशेष अवसरों पर किए जाने वाले जो कर्म हैं उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और एक काम्य कर्म, मन में इच्छा है कि बढ़िया कुछ पदार्थ प्राप्त हो जाए तो उसके लिए कोई बढ़िया यज्ञ अनुष्ठान कर लिया, वो काम्य कर्म है। तो नित्य कर्म जो होते हैं, नित्य कर्म यदि करो तो ठीक है, ना करो तो पाप लगता है। जैसे संध्या वंदन ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, यज्ञोपवीत धारी को संध्या करना अनिवार्य है। यदि वो नहीं करता है तो उसे पाप लगेगा। करता है तो पुण्य मिलेगा, नहीं करता है तो पाप, क्योंकि वो उसका नित्य कर्म है, छोड़ नहीं सकता। यदि छोड़ेगा तो पतित हो जाएगा। हाँ, नैमित्तिक कर्म होते हैं विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्म। और इसी प्रकार काम्य कर्म करोगे तो भैया पुण्य की उपलब्धि होगी। यज्ञ कर रहे हैं किसी विशेष उद्देश्य से तो करो तो पुण्य मिलेगा, ना करो तो पाप भी नहीं लगने वाला। इच्छा हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो वे व्यक्ति बाहर का ये सोचता है कि भाई क्यों नहा रहा, प्रातः नहाना कि किस लिए। अब आपको एक बात बताऊं,
कई बार लोग बात करते हैं कि देखो शुचिता और स्वच्छता में अंतर समझना चाहिए। बिसलेरी का पानी यदि आप पीते हैं उसकी तुलना गंगा जल से नहीं की जा सकती। बोतल का पानी चाहे कितना भी साफ रहेगा वो पवित्र नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि पवित्रता पवित्र करने का गुण तो गंगा जल में है, चाहे वो मटमैला ही क्यों ना हो, लेकिन वो जितना पवित्र है साफ सुथरा होकर भी बिसलेरी का बोतल वो पवित्र नहीं हो सकता। हाँ, इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म की जो वस्तुएं हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ ऐसी विशेषता है जिसके चलते हम उनके उसे नमन करते हैं, दंडवत करते हैं। अब कोई कहे कि भैया देसी गाय और विदेशी गाय में तो कोई तो अंतर होगी, होगा ही अंतर। भैया जब दान देने की बात आएगी तो वहां जर्सी गाय का दान थोड़ी होगा, वहां तो देसी गाय का ही दान होगा। लेकिन विदेशी तो आपसे यही पूछेगा, बोलेगा ये भी तो गाय है वो भी गाय है, अंतर क्या है? तो उसे समझाना वो हमारे बस का नहीं है। हाँ, ये कर्म भूमि, भूमि दिखती सब जगह एक जैसी है, पर वो भूमि में अंतर है। मनुष्य दिखते सब एक जैसे हैं, पर सनातनियों में और अन्य में अंतर है। दिखते बंदर सब एक जैसे, पर हनुमान जी और आम बंदर में अंतर है। महाराज, तो भगवान इस भूमि पर अवतरित क्यों होते हैं? कहते हैं कि इस भूमि में ही वह सामर्थ्य है, यह पुण्य भूमि है। इस भूमि पर रहकर तुमने बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई हो, आवश्यक नहीं है, पर इस भूमि पर जन्म लेने के बाद तुमने साधन किए हो, भक्ति की हो, यह बहुत आवश्यक है। सत्संग किया हो, यह अति आवश्यक है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम कितनी बिल्डिंग खड़ी कर दें, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं। उनका ध्यान ये किस प्रकार अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर ले।